अ टाइगर इन द जू चैप्टर बहुत ही सुंदर तरीके से बहुत सारे कवियों ने लिखा है, खास करके विलियम ब्लैक ने टाइगर के बारे में लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा था टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट व्हाट इमॉर्टल हैंड और आइज। ठीक है, तो उन्होंने इनकी खूबसूरती के बारे में लिखा है। और वर्तमान जो आपको पढ़ने जा रहे हैं, प्रेजेंटली आप पढ़ रहे हैं टाइगर इन द जू, और उस शक्तिशाली उस पावरफुल एनिमल को आपने कैद किया। कहाँ पे कैद किया? जू में। अगर उसको आप खुले छोड़ देंगे तो कब किसको चीर फाड़ देगा नहीं जानता है। ठीक है, लेकिन उसने आपने उसके पावर को क्या किया है? कंट्रोल करने का कोशिश किया है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे फर्स्ट स्टेंजा का। तो फर्स्ट स्टेंजा में देखते हैं क्या कहते हैं। ही स्टॉक्स इन हिज vivid stripes the few steps of his gaze on pads of velvet white in his quiet rage। हमारे जो ये टाइगर हैं अभी कहाँ पे हैं? कहाँ पे हैं? केज में, मतलब पिंजरा में है, अभी पिंजरा में। ठीक है, ही स्टॉक्स मीन्स क्या होता है? स्टॉक्स मीन्स होता है आपका धीरे धीरे चलना। वो पिंजरा में है और वो क्या कर रहा है? विविड स्ट्राइप, चल रहा है। स्टॉक्स मीन्स क्या होता है? चल रहा है। मूव स्लोली, धीरे धीरे क्या कर रहा है? इधर से उधर चल रहा है, फिर वापस इधर से इधर आ रहा है। ठीक है, कैसा है? विविड स्ट्राइप्स। और उसका जो स्ट्राइप्स है, अब टाइगर को जो देखिएगा उसमें क्या होता है? उसमें धारी धारी टाइप का होता है। ठीक है, माँ भगवती का आप अगर पिक्चर देखे हैं तो उसमें क्या है? शेर को देखते हैं ना, कितना धारीदार उसके शरीर पे बना हुआ होता है। ठीक है, और उसके शरीर पे क्या है? विविड स्ट्राइप्स है, धारीदार बना हुआ है। ठीक है, और वो क्या कर रहा है? स्टॉक्स कर रहा है, इधर से उधर जा रहा है, उधर से उधर आ रहा है, पूरा गुस्से में। क्या है? पूरा एंगर है, पूरा ज्यादा क्रोधित हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन गुस्सा को पी रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, इधर से उधर जाके उधर से। आप जब टेंशन में होते हैं, जब कोई बच्चा लेट रात अपने घर में पहुंचता है और पापा घड़ी देख रहे हैं 11 बज रहा है, 11:30 बज रहा है, अभी तक की लड़का पहुंचा नहीं है घर पे, क्या होते हैं? हाथ पीछे रख के इधर से उधर जाते हैं, उधर से उधर आते हैं। और जैसे ही वो लड़का आया उसके बाद तो लत्तम जुत्तम समाचरम जितना तरह का आचरण होता है किया जाता है। ठीक है, क्योंकि गुस्सा में, फिलहाल ये गुस्सा में है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, केज मतलब क्या होता है? पिंजरा। और उसमें वो जो चल रहा है, कैसे चल रहा है? फ्यू स्टेप्स, फ्यू मतलब कुछ स्टेप्स मतलब कदम। कुछ कदम ही वो क्या कर रहा है? इधर से उधर चल पा रहा। ठीक है, क्या टाइगर कुछ स्टेप ही चलने वाला है? अगर इसको आप फ्री रखते तो कहां से कहां जाता? पूरा जंगल इसका है, कोई भी इसमें एनिमल हो, सारा क्या है? इसके अंडर में रहेंगे, सब इससे हड़कंप रहेंगे, है ना। अपने पिंजरे में कुछ कदम क्या कर रहा है? इधर से उधर ये चहलकदमी कर रहे हैं। पूरा खुश है क्या? मजा आ रहा है क्या? पूरा गुस्से में है। और पैड्स ऑफ वेलवेट व्हाइट, और उनका जो पैड्स है, पंजा है। ठीक है, वो क्या होता है? देखें टाइगर का पेड़ को गौर से देखें, उसका जो पेड़ होता है नीचे वाला जो ये होता है, ये क्या होता है? एकदम पूरा पंजा जो होता है क्या होता है? वो वेलवेट व्हाइट। वेलवेट मतलब होता है मखमल। मखमल देखें आप लोग, छूते हैं तो क्या होता है? कितना सॉफ्ट रहता है। ठीक है, लाल कलर का आप लोग देखे होंगे मखमल। और वो मखमली उसका क्या है? पंजा है। वो क्या कहते हैं? पेड़ है, पॉल। ठीक है, वो क्यों उसका है? भगवान ने क्यों उसके पैर को, जो पैड्स है उसको ऐसा मुलायम बनाया है, कोमल बनाया है, क्योंकि वो अगर कहीं चले तो आवाज तनिक भी नहीं हो। ठीक है, और किसी पे अगर हमला करना हो तो वो क्या करता है? आराम से धीरे धीरे पैर को रखते हुए आगे बढ़ता है। और फिर जैसे उसका टारगेट देखा वहां पे है, पहले अगल बगल से रह के निशाना बनाएगा, उसके बाद क्या होता है? वो छलांग लगा के क्या करेगा? उसका काम तमाम कर देगा। ठीक है, अभी वो क्या कर रहा है? अपने उस पैड को क्या कर रहा है? मजबूर है इधर से उधर। तब भी उसका क्या कहता है? आवाज नहीं करेगा। अब मान के चलो साइकिल का सीट है, उसका जो ऊपर में फोम रहता है, उसको फेंक देगा तो आवाज करेगा? नहीं करेगा आवाज। ठीक है, वैसे ही उसका धप से जाके वो बैठ जाएगा, आवाज तब भी नहीं करेगा। ठीक है,
तो वो क्या कर रहा है, क्वाइट मतलब क्या होता है, शांत शीश, मतलब शांत होके इधर से उधर वो चल रहा है इन हिज क्वाइट रेस। क्वाइट मतलब क्या बताया, अभी जस्ट बताया आपको क्या होता है क्वाइट मतलब, शांति। शांत। रेस मतलब आपको क्या होता है, रेस मतलब दो। ठीक है, एकदम बदला लेने वाला इसका प्रवृत्ति कुछ है ही, ठीक है। और शांत शांत होके वो इधर से उधर क्या हो रहा है, चल रहा है। तो हमारे टाइगर जी जो भी हैं वहाँ कभी वो कहाँ पे हैं अभी, जू में। जू में। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ आते हैं। He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where come deer are. क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वो उसको क्या करना चाहिए, अगर वो जंगल में होता तो वो क्या करता, लर्किंग इन शैडोज। शैडो मतलब होता है क्या, छाँव, परछाई। लर्किंग मतलब आप समझ लीजिए छिपा होना होता है। क्या होता है लर्किंग मीन्स छिपा हुआ। कहाँ छिपा हुआ है, कोई पेड़ है, पेड़ के नीचे मोटा जो तना वगैरह होता है वहाँ कहीं पे छिप के वो आराम से बैठा हुआ है, या लंबा लंबा झाड़ी है वहाँ पे छिप के वो बैठा हुआ है, ठीक है। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और घास वगैरह है, ठीक है, उसके बीच में वो छुपा हुआ है और क्या कर रहा है, वो स्लाइडिंग कर रहा है। स्लाइड मतलब क्या, धीरे धीरे चल रहा है। फिसलना होता है, स्लाइड मतलब क्या, फिसलना, ठीक है। वो क्या कर रहा है, टाइगर चल रहा है आराम से, वो क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है धीरे धीरे, ठीक है। आवाज नहीं हो, वो जो ग्रास है लंबा लंबा ग्रास वो भी ज्यादा मतलब अगर कोई चलता है तो आवाज होता है ना, वो भी नहीं हो, इसीलिए वो स्लाइड कर रहा है धीरे धीरे, वहां पे वो चल रहा है। कहाँ पे है अभी हमारे टाइगर जी, फॉरेस्ट में चल रहे हैं, नियर द वाटर होल। वो जो छिपे हुए है ना, वाटर बॉडीज कुछ है, पानी कुछ है, ठीक है, वो नदी वगैरह है, ठीक है, वहाँ पे मान के चलिए वाटर बॉडीज है, वाटर सोर्स है, उसके बगल में कहीं घास उस है लंबा वाला, वहाँ पे ये शेर एम लगा के ऐसे करके बैठे हुए पूरा फुल्ली एक्शन में, ठीक है। वाटर होल के पास बैठे हैं, काहे हैं, इंतजार में है, इंतजार में शिकार का। तुम मिलो तो सही, ठीक है। किसका इंतजार कर रहे हैं, वेयर प्लम डियर पास। डियर मतलब होता है आपका हरिन। हिरन। कैसा, प्लम, गोल मटोल मोटा ताजा एकदम फैटी। हिरन क्या होने वाला है, उधर से पास होने वाला गुजरने है, गुजरने वाला है, ठीक है। पहले से हमारे महाराज तैयार हैं, गलती की कोई संभावना नहीं है, ठीक है। वो वहाँ पे क्या है, मोटे ताजे हिरन के इंतजार में है, वो वहाँ पे आएंगे, क्यों आएंगे, क्योंकि वहाँ पे वाटर होल है, पानी वहाँ पे है, वाटर बॉडी, जब पानी पीने के लिए मोटा ताजा हिरन जैसे ही आएगा उसके लिए फुल प्रूफ तैयारी है, पोजीशन ले चुके हैं, आएगा पीने के लिए तो वहाँ आएगा, सब कुछ रेडी है। जंगल में देखिए कितना मस्ती में रह रहे हैं, ठीक है, कितना ज्यादा प्रिय है, कोई तरह का टेंशन नहीं है, बिंदास है, ठीक है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में जंगल से वापस देखते हैं, हमारे जो पोएट हैं लेस्ली नॉरिस अब कहाँ ले जा रहे हैं, ठीक है। कह रहे हैं, he should be snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws terrorizing the village। अब कह रहे हैं, जो he should, उनको होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, स्नेलिंग अराउंड हाउसेस, घर के अगल बगल में, ठीक है। स्नेलिंग मीन्स क्या होता है, स्नेलिंग मीन्स आपको होता है गुर्राना, दहाड़ना, ठीक है। वो उनको क्या करना चाहिए, दहाड़ना चाहिए, सॉरी यानी यहाँ बता रहे थे, उनको क्या करना चाहिए, दहाड़ना चाहिए अराउंड हाउसेस, घर के इर्द गिर्द में उसको दहाड़ लगाना चाहिए। एट द जंगल्स एज, जंगल में वही किसी किनारे पे किसी वाटर बॉडीज के पास वो खड़ा होके क्या करना चाहिए था, वो गुर्राता दहाड़ता, और एक बार वो अगर दहाड़ देता तो पूरा जंगल क्या होता, कांप उठता, थर्रा उठता, ठीक है, ये होता है। और कमजोर दिल वाला अगर कोई जानवर वगैरह है, हिरन वगैरह या फिर कुछ ऐसा चीज है, उसका दहाड़ सुन के 60% तो कॉन्फिडेंस ऐसे ही गायब हो जाता है, ठीक है, उसको लगा जो कहानी तो खत्म, अगले बगल में है, ठीक है। और ऐसा ये होता है टाइगर कि स्मेल से पता लगा लेता है अगल बगल में कोई है कि नहीं है, कोई इंसान है क्या, कोई एनिमल है, सेंट से पता लगा ले, खोज लेगा, ठीक है। तो वहां होना चाहिए, जंगल के किसी कोने में वो होता और वहां से दहाड़ लगाता, तो इस कोने से लेके उस कोने तक सब कुछ थर्रा उठता, ठीक है। अब वो जो दहाड़ लगा रहा है, ठीक है, स्नेलिंग मतलब दहाड़ लगाना, जंगल से एज में कर रहा है, समझ गए। बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स,
उनका जो व्हाइट फैंक्स है, एकदम चमकदार जो दांत है, ठीक है, वो ऐसे करता है, कुछ ऐसे करता, वो जोर से, मेरा तो नहीं निकल रहा है आवाज, ठीक है, वो जो दहाड़ लगाएगा, हिज क्लाउड, अपना जबड़ा का जो प्रदर्शन करेगा, ठीक है, समझ गए? तो सोचिए कैसा वो सीन होगा, कैसा वो दृश्य होगा। टेरराइजिंग द विलेज, क्या करेगा, पूरा गांव के लोग को क्या करेगा, वो भयभीत कर देगा। मीन्स नदी के किनारे पहाड़ी क्षेत्र में जो कुछ गांव वगैरह होगा, सब क्या होगा, गेट उट लगा के निश्चिंत से घर में सो जाएगा। क्यों? क्योंकि पता नहीं कब किधर चले जाए, ठीक है। अगर जंगल में वो रहते तो क्या क्या करते, लोग को डरा के रखते, ठीक है, कोई भी इसके खिलाफ जाने का जोखिम नहीं लेता, ठीक है, समझ गए यहाँ तक। नेक्स्ट पैराग्राफ में देख रहे हैं, बट लेकिन ही इज लॉक्ड, क्या है, बंद है, वो लॉक्ड है, बंद बंद, ठीक है। गुस्सा तो जायज है, जो फर्स्ट पैराग्राफ फर्स्ट स्टेंजा में बताया। अगर रहता तो तांडव मचा के रखता। सैफ अली खान वाला पता नहीं कौन है तांडव मूवी में, ठीक है। बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, उसको बंद किया गया है किसमें, कंक्रीट सेल। कंक्रीट मतलब समझ रहे हैं ना, ईटा पत्थर ईट सीमेंट सबसे बना के आप क्या किए हैं, वो गोल का वो सेल बनाए हैं, जेल वगैरह ही रखिए, उस प्रकार से आपने क्या किया है, उसको बंद करके रखा हुआ है। इज अ स्ट्रेंथ, उसका जो स्ट्रेंथ है, उसका जो ताकत है, लोगों को डरा के रखना, गुर्रा के, अपने पावर से लोगों को अपने कंट्रोल में रखना, उसका स्ट्रेंथ कहाँ पे है अभी, बिहाइंड बार, पिंजरे में कैद है, ठीक है। अब ये दहाड़ के गुर्रा के भी कुछ तो यहाँ कर नहीं सकता है, जहाँ पे करने का था वहाँ तो बहुत कुछ कर सकता था, ठीक है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केस, क्या है, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केस, कर क्या रहा है, स्टॉकिंग मतलब धीरे धीरे क्या कर रहा है, वो चल रहा है पिंजरा के अंदर, उधर से इधर आ रहा है, ठीक है। केज मतलब क्या होता है, पिंजरा, पिंजरा में, ठीक है। इग्नोरिंग विजिटर्स, क्या कर रहा है, विजिटर्स को वो इग्नोर कर रहा है। देखने के लिए लोग सब आए हुए हैं टाइगर को, जंगल में रहेगा तो लोग जाएगा देखने के लिए, पता चल जाएगा जंगल में टाइगर है, जाएगा कोई मिलने के लिए उससे, अगर जाएगा तो वापस आएगा, इसकी गारंटी है, कौन लेगा गारंटी, ठीक है। तो विजिटर को वो इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, मीन्स पिंजरे में कैद है, ठीक है, इसमें बेचारे हैं और बाहर में लोग आया है, क्या किया है, यहाँ से क्या कर रहा है, सेल्फी विद टाइगर, ठीक है, ले रहा है, लेकिन ये उसको सिर्फ देख रहा है, खुला हुआ रहता वक्त तो की बात है, ठीक है, वक्त तुम्हारा है, कोई बात नहीं बदलेगा। अभी वो अपना शक्ति प्रदर्शन भी नहीं कर रहा है, गुर्रा भी नहीं रहा है, क्रोधित तो बहुत ज्यादा है, लेकिन मन ही मन है, दिल की बात दिल ही जाने, मौका तो एक बार तो दिखाते हैं सेल्फी क्या होता है, ठीक है। इग्नोरिंग विजिटर्स, विजिटर को वो इग्नोर कर रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है विजिटर को, ठीक है। देखते हैं लोग उसको देख रहा है, लेकिन वो लोग को नहीं देख रहा है, आराम से पीठ घुमा के चला जाता है, उधर उधर कोना में पड़ गया, वहीं से क्या करता है, ऐसे करके देखता है, आंख में उसका तो समझो क्रोध इतना ज्यादा है, लाल है आंख उसका, लेकिन वो विजिटर को क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। लेकिन जंगल में अगर वही विजिटर कोई मिल जाए, ठीक है, तो चीर फाड़ के कौन बोटी पहले खाएगा कोई नहीं जानता, समझ गए। तो आपने क्या किया, उसके पावर को कैद करके रखा हुआ है, ठीक है। होना चाहिए था कि जिनको नेचुरल हैबिटेंट में वहां पे नहीं ना है, इसीलिए आप अपने को पावरफुल समझ रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, he hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. इतना वो मजबूर है, इतना ज्यादा मजबूर है वो, यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। एक राजा को आपने क्या किया है, कैद खाने में डाल दिया, राजा ही है ना टाइगर, और इतना पावरफुल वो राजा है जो साक्षात शक्ति की जो देवी है माँ दुर्गा, उनका वो फेवरेट वाहन है, ठीक है। तो देखते हैं अब क्या हुआ है, यहाँ तक तो आपने समझ लिया। He hears the last voice at night, और लास्ट वॉइस, रात में जो लास्ट वॉइस होता है, मीन्स रात में भी वो देर रात तक जगा हुआ रहता है, ठीक है, सबका आवाज सुनता है, कौन क्या बोल रहा है, कहाँ क्या बोलता है, सुर कर रहा है, सब सुन रहा है, किसका सुन रहा है। और बात करते हैं द पेट्रोलिंग कार्स,
पेट्रोलिंग कार्स का भी आवाज सुन रहा है। मीन्स रात में होता है ना वो पेट्रोलिंग जो आपकी जी पुलिस सर, होती है पुलिस। करती है ना, पूरा शहर में घूमती है, कहीं कोई क्राइम वगैरह तो नहीं हो गया, ये रात में उसका आवाज सुन रहा है। जो पेट्रोलिंग कार होता है ना, उसमें लाल पीला वगैरह बल्ब होता है, वो ऐसे ऐसे करके जलता है, जैसे एम्बुलेंस का सायरन वगैरह होता है। वो पेट्रोलिंग जो कार है उसका आवाज सुनता है एंड स्टेयर्स, और क्या करता है, स्टेयर मतलब घूर के देखता है। स्टेयर मतलब क्या होता है, एकदम घूर के पूरा गुस्सा हो के क्या करता है, देखता है। किसको देखता है, ठीक है आगे बताएंगे। वो घूर के देखता है विद हिज ब्रिलियंट आइज, उसका आंख कैसा है, एकदम दहकता हुआ, चिंगारी से भरा हुआ, ठीक है, लाल उसका आंख है, उससे वो क्या कर रहा है, ग्लेयर कर रहा है, देख रहा है, ठीक है। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, किसको देख रहा है, ऊपर देख रहा है। चमकता हुआ। वो जो खूबसूरत, वो जो ब्रिलियंट स्टार है, स्टार क्या है, वो भी फायर है उसमें, आगे है उसमें, ठीक है, उसको देख रहा है अपने इस आंखों से, और याद कर रहा है जो काश हम अगर अभी जंगल में होते तो क्या करते, कहीं पे ऐसे जंगल में मुलायमदार घास पे हम बैठे रहते, ठीक है, चांदनी रात है, और ऐसे करके हम क्या करते, टेंशन फ्री होके हम क्या करते, खुले आसमान के नीचे बैठ के उन तारों को देखते। याद करता है ये वही तारा है जिसको कभी हम जंगल में बैठ के क्या करते थे, प्यार से देखते थे। पूरा मन में क्या होता था, एक प्रकार का खुशी मिलता था। लेकिन आज तारे भी वही है, ठीक है, वक्त भी वही है, लेकिन इन इंसानों ने मुझे क्या किया है, कैद करके रख लिया है, मेरे पावर को क्या किया है, सीज कर लिया, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, अभी टाइगर की संख्या काफी कम हो गई है, ठीक है। नेचुरल हैबिटेट उनका जो है हम उसको नष्ट कर दिए हैं, बर्बाद कर दिए हैं। भोजन वस्त्र आवास के चक्कर में जंगल का क्या कर रहे हैं, हम सफाया कर रहे हैं, और जंगल में जो नेचुरली रूप से जो रहेंगे, वहाँ पे जो एंजॉय करेंगे, वो चीज उसको यहाँ पे जू में नहीं मिल सकता है, ठीक है। कहने को तो उसको हम क्या करते हैं, सिखा पढ़ा के हम कुर्सी पे भी बैठना सिखा देते हैं, ठीक है, लेकिन वो खुशी से नहीं सीखता है, मारपीट के डर से बेचारा सीखता है। वो जानवर होता है ना, वो कुर्सी पे बैठ के जंप करके बैठना सीख रहता है। तो ये आपका पोएम था, नेजल नॉरिस के द्वारा लिखा गया है, जो उनके हैबिटेट को हम लोगों को खत्म नहीं करना चाहिए। तो ये आपका कॉन्ट्रास्ट है, किसके बीच कॉन्ट्रास्ट है, आपका जू के बीच और जंगल के बीच। उसका जो नेचुरल हैबिटेट है जंगल के बीच में है। और इसमें आपको बताया गया है जो किस प्रकार से आप उसके साथ गलत कर रहे हैं, ठीक है। और कभी भी आप अगर नेचर के साथ खिलवाड़ करते हैं, प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं, तो प्रकृति आपको कभी माफ नहीं करेगा। अभी शेर बहुत क्या हो रहे हैं, विलुप्त हो गए हैं या विलुप्त होने के कगार पे हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे हमारे इंडेंजर्ड एनिमल हैं, ठीक है, जो क्या हो चुके हैं, खत्म होने के कगार पे हैं। हमें उनका नेचुरल हैबिटेट नहीं छीनना चाहिए। तो ये था आपका पोएम।